Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, today our next topic is headings. What is headings? Heading mean, for example, a chapter in a book is divided into heading and subheading. From the starting, there is a chapter name that is in heading that has large font size. So, it is done for better understanding of the concepts. Like there are some headings and some subheadings. So, there are different levels of headings. So, in this chapter, we will study about the HTML headings. For HTML heading, there is H tags यूज हम हेडिंग देने के लिए एच टैग का यूज़ करते हैं. सो जो हेडिंग टैग है हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, HTML can define up to 6 levels of heading from H1 to H6. HTML में 6 टाइप्स के हेडिंग दे सकते हैं हम H1 to H6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, H1 जो है, H1 इज़ द फर्स्ट एंड H6 इज़ द लास्ट. जो H6 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल का होता है, जो H1 होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का हेडिंग होता है. जब आप H1 दोगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो लार्ज होगा, बट लास्ट तक जब H6 तक जाओगे तो उसका फ़ॉन्ट साइज स्मॉल होगा. क्लियर? आफ्टर दैट इट इज़ अ कंटेनर टैग. यू नो कंटेनर टैग मीन्स इट विल स्टार्ट एंड एंड. इसको आप स्टार्ट भी करोगे और एंड भी करोगे. क्लियर? आपको स्टार्ट तो नॉर्मल जो हम टैग देते हैं उससे होता है, बट जब हम एंड करते हैं तो उसके आगे स्लैश लगाया जाता है. क्लियर? सो नेक्स्ट लुक इन दिस पिक्चर 7.5 फिगर में देखो, हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. सबसे पहले आपको पता है HTML हमारी लैंग्वेज है. आफ्टर दैट हेड, जो HTML का फर्स्ट पार्ट होता है जिसका यूज़ हम सिर्फ टाइटल देने के लिए करते हैं. नेक्स्ट हमने टाइटल में दिया हेडिंग पेज. देखो जो भी टाइटल में देते हैं कभी भी उसकी कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होती, जस्ट ये टाइटल बार में शो होता है. क्लियर? उसके बाद हमने हेड को क्लोज किया. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट बॉडी स्टार्ट्स. सेकेंड हम जितने भी टैग करते हैं सब बॉडी में करते हैं. हमने बॉडी का एक एट्रीब्यूट दिया बिजी कलर में, बैकग्राउंड कलर, जिसकी वैल्यू क्या है, पिंक, और जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में. आफ्टर दैट H1 टैग स्टार्ट्स. H1 में मैंने लिखा वेलकम टू HTML. H1 को क्लोज किया. नेक्स्ट फिर मैंने H1 दिया. H2, H3, H4, H5, H6. मैंने आपको बताया H1 to H6 हम यूज़ कर सकते हैं. लास्ट में हमने इन टैग्स को भी क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट बॉडी क्लोज एंड आफ्टर दैट HTML क्लोज. तो देखो इसकी जो आउटपुट डिस्प्ले हुई है आपको, वेलकम टू HTML का फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी लार्ज है. फिर दिस इज़ फर्स्ट लेवल का थोड़ा सा स्मॉल है. दिस इज़ सेकेंड लेवल का, धीरे 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 करते करते लास्ट में आके बिल्कुल इसका स्मॉल साइज़ हो गया. तो ये होता है H टैग. क्लियर? जैसे जैसे स्मॉलेस्ट में जाता जाएगा वैसे वैसे उनका साइज़ भी स्मॉल होता जाएगा. द हेडिंग टैग. नेक्स्ट, द हेडिंग टैग कैन बी यूज्ड विद द अलाइन एट्रीब्यूट. अलाइन मीन्स क्या होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर भी सेट करते हैं तो अलाइन एक एट्रीब्यूट होता है. आप क्या करोगे, जैसे मैंने H1 टैग स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने लिखा अलाइन, उसका एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू दे दी लेफ़्ट, सेंटर, राइट, कुछ भी. तो जो आपका टेक्स्ट है, लेफ़्ट लिखा है तो वो लेफ़्ट में डिस्प्ले होगा, सेंटर लिखा है तो सेंटर में, और राइट लिखा है तो राइट में. क्लियर बच्चे? सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैराग्राफ. पैराग्राफ, यू नो, in English many times you write paragraph. For paragraph in HTML, if you want to type text in paragraph, so P tag is used. P is a container tag. Start भी होगा और end भी होगा. And paragraph tag automatically inserts a blank line between two paragraphs. आपने अगर 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं तो पैराग्राफ टैग क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक न्यू ब्लैंक लाइन को इंसर्ट कर देगा. नेक्स्ट, लुक एट नेक्स्ट पेज. पैराग्राफ टैग कैन आल्सो बी यूज विद द अलाइन एट्रीब्यूट. आप किसी भी पैराग्राफ को भी अलाइन एट्रीब्यूट के साथ यूज़ कर सकते हैं. मीन पी टैग का भी एक एट्रीब्यूट अलाइन हो सकता है कि आपको जो भी वैल्यू देनी है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, यू कैन गिव. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लाइन ब्रेक.
लाइन ब्रेक टैग के लिए बी आर मीन ब्रेक is used when we want to start a new line. एक new line के लिए for example when one line finish then we write text in next line. For that br tag is used. Clear? But br tag is an empty tag. इसमें सिर्फ आपको start करना पड़ता है, आपको close करने की no need. Yes, look in figure 7.8. P align center mean paragraph you use line. आफ्टर दैट देखो बी आर दिया है, बी आर मीन ब्रेक. अब इसके बाद जो आउटपुट आएगी वो ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में जाएगी. जहाँ जहाँ पी आर राइट करोगे वहाँ आपका जो टेक्स्ट होगा वो आउटपुट में नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रूलर. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रूलर? द हॉरिजॉन्टल रूलर टैग मीन्स HR is used to draw a horizontal line between two paragraphs or any two text contents. देखो मैथमेटिकली आप पढ़ते हो ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, चाहे तो वो 2 पैराग्राफ्स के बीच में चाहिए या कहीं पर भी आपके टेक्स्ट कंटेंट्स के बीच में चाहिए, फॉर दैट HR टैग इज यूज्ड. It has the following features. First, it divides the web page into different sections. बीच में एक लाइन लग जाएगी तो क्या होगा, जो आपका वेब पेज है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट, इट इज़ एन एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग है, आपको पता ही है, क्लोज नहीं होगा. क्लियर? आफ्टर दैट बोल्ड टैग. बोल्ड मीन्स आपको पता है जो आपका टेक्स्ट है वो आपको बोल्ड दिखाई देगा, मीन्स डार्क ब्लैक कलर का. फॉर दैट बी टैग ही यूज. आप किसी भी टैग से पहले बी टैग कर दोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड बन जाएगा, डार्क दिखेगा आपको. इट इज़ ऑल्सो अ कंटेनर टैग. ये भी कंटेनर टैग है, स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट इटैलिक टैग. यू नो व्हाट इज इटैलिक? इटैलिक मीन्स इट विल गिव इटैलिक इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज. ये आपको एक इटैलिक, आपने देखा होगा आपका जो टेक्स्ट है इटैलिक में स्लैंटिंग फॉर्म में जाता है. ठीक है, जैसे आप किसी के भी आगे, किसी भी टेक्स्ट के आगे अगर आप आई टैग दे देते हो तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक फॉर्म में आएगा. इट इज़ ऑल्सो अ कंटेनर टैग. नेक्स्ट अंडरलाइन. अंडरलाइन टैग मीन्स इसके लिए यू टैग यूज़ किया जाता है. अंडरलाइन तो नाम से क्लियर है, इट इज़ यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज. ये वेब पेज पे क्या करेगा, टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा. इट इज़ ऑल्सो अ कंटेनर टैग. सो लुक हियर इन फिगर 7.9. फर्स्ट P मीन पैराग्राफ, B मीन बोल्ड. आपने क्या किया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, जैसे दिस टेक्स्ट शोज द यूज ऑफ बोल्ड टैग. अब B हमने लास्ट में ओपन किया तो इसको फर्स्ट क्लोज करेंगे. आफ्टर दैट P टैग इज क्लोज्ड. फिर मैंने P स्टार्ट किया, फिर I दे दिया, I मीन इटैलिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने U दे दिया, मीन अंडरलाइन. तो लुक हेयर आउटपुट. फर्स्ट आपको बोल्ड शो हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट स्लैंटिंग में जा रहा है, जो इटैलिक का है. अंडरलाइन में आपको अंडरलाइन हो गया. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस चैप्टर इज completed. So first of all, please read complete chapter. After that, you will do practical of this chapter. It is very easy. All the coding is done in Notepad. Okay, you can do practice at your home. Next work is do exercise of this chapter. So thank you class.